हेलो फ्रेंड्स गुड़हल में बहुत सारे रंगों के फूल, वो भी बड़े बड़े साइज के गमले में ही हम पा सकते हैं। इसके फूलों की कई तरह की रंग वैरायटी आती है। तो ये देखिए मेरे पास भी ये वाइट कलर का गुड़हल है और ये देखिए ये रेड कलर का भी है। पर दोस्तों जो शोख रंग देसी गुड़हल का है वो मुझे और किसी में नजर नहीं आता, चाहे इसकी बहुत सारी रंग वैरायटी हो। तो इसका सुर्ख लाल रंग का फूल हरी हरी पत्तियों में ऐसे चमकता है जैसे आसमान पर अंधेरी रात में तारे चमकते हैं। और ये देखिए वाइट वाला गुड़हल, इसकी भी खूबसूरती क्या कोई कम है। और दूसरा वाइट, देखिए दोनों दोनों ही कितने सुंदर रंग हैं। तो वैरायटी चाहे कोई भी हो, गुड़हल तो गुड़हल ही है, इसकी खूबसूरती ही अलग है। और अच्छी फ्लावरिंग भी ये देसी वाली वैरायटी करती है। तो कुल मिलाकर गुड़हल एक बहुत ही खूबसूरत फूल देने वाला और आसानी से चलने वाला प्लांट है। पर अगर पौधा जमीन में लगा है तो, अगर पौधा हमारा गमले में लगा है तो फिर हमें इसकी देखभाल तो करनी ही पड़ेगी और केयर तो बिल्कुल बनती ही है ना। पौधों की जैसे हम अपनी केयर करते हैं, अगर हमने ये पौधे लगाए हैं तो इनकी भी हमें केयर करनी ही पड़ेगी अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए तो। ये देखिए ये दोनों प्लांट्स मेरे लगे हुए हैं दो रंग के, और ये रोज ही इन पे 6-7 फूल तो वो खिलते ही हैं। और ये देखिए कितनी कलियां भी बनी हुई हैं। तो ये नतीजा है इसकी केयर का, इसकी फर्टिलाइजर का। और ये देखिए कितने सुंदर है इसके भी फूल, इस पे भी बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं। रोज फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं और फिर से खिलना शुरू हो जाते हैं। और क्या चाहिए हमें, अगर 5-6-7 फूल हमारे गमले में हर रोज हमें खिले हुए मिल जाते हैं तो बस हम इसी में खुश हो जाते हैं। पर इनको भी पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें खाद पानी तो इनको देना ही पड़ेगा। तो मैं क्या यूज करती हूँ, अक्टूबर के महीने में अगर इस पे आपको भी हैवी फ्लावरिंग चाहिए तो अब मैं जो खाद देती हूँ मैं आपको आज वो ही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स अब बरसात के पानी से इसकी सारी न्यूट्रिशन इन पौधों की निकल चुकी है, तो इसको हमें थोड़ी अच्छी वाली खाद देनी पड़ेगी जिससे कि इसकी पत्तियां भी पीली ना पड़े और ये फ्लावरिंग भी पौधा हमारा अच्छी तरह करता रहे। तो पौधों की पत्तियों को पीली पड़ने से रोकने के लिए कुछ हमें अच्छी हैवी खाद देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अभी तो मेरा ये पौधा सही है, पर एक पौधा है जो जिसकी पत्तियां थोड़ी सी पीली पड़ने लगी हैं। तो उस पौधे को भी कोई बीमारी नहीं है, वो भी हेल्थी पौधा है, लेकिन ये मौसम की मार है। जब मौसम थोड़ा सा बदलता है ना तो पत्तियां, जो पुराना पौधा होता है वो जरूर अपनी पत्तियों को झाड़ता है और फिर पत्तियां झाड़ कर नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये देखिए ये गुड़हल, इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं पर इस पौधे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक मौसम की मार है, जो पत्तियां झाड़कर इसकी अब नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो हम फिर भी थोड़ी सी इसकी केयर कर लें तो ज़्यादा पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो मैं केयर कैसे करती हूँ, तो आप मेरे साथ प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं बताऊंगी आपको मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और ये देखिए जो पीली पत्तियां हैं इन सबको मैं पहले हटा दूंगी। सारी पीली पत्तियां हटाकर फिर मैं इन पौधों की करूंगी थोड़ी थोड़ी गुड़ाई। तो फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है कि पौधे में न्यूट्रिशन की कमी से ही पत्तियां पीली पड़ती हैं। कई बार हमारा पौधा नई ग्रोथ करता है तो वो पुरानी पत्तियों को झाड़ता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये अब मैं हल्की हल्की इसकी गुड़ाई दूंगी। मैंने अभी पानी नहीं दिया था। अब मैं इसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी गुड़ाई करके, कि मिट्टी इसकी थोड़ी ड्राई हो जाए और रूट्स को थोड़ी सी हवा लगे। यही पौधा है, थोड़ा सा इसकी पत्तियां पीली पड़ी हैं, बाकी मेरे सारे पौधे बिल्कुल सही हैं क्योंकि मैं उनको जो खाद देती हूँ वो उस खाद का कमाल है। और ये पौधे की थोड़ी सी ना रिपोर्टिंग भी करने वाली है।
तो मैं अभी फरवरी में जाकर इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, अभी नहीं करूँगी। ये बहुत पुराना पौधा है मेरा गमले में लगा हुआ। तो फ्रेंड्स, गुड़हल का फूल बहुत सुंदर फूल, ये हमारे धार्मिक पाठ पूजा में भी बहुत महत्व रखता है। इसके फूल की ज़रूरत हमें पड़ती रहती है। इसके साथ इसके फूल की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत होती है। तो ये मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करनी भी अक्टूबर के महीने में पौधों की बहुत ज़रूरी हो जाती है कि बरसात का पानी इतना पड़ा होता है ना कि मिट्टी इतनी गीली हो जाती है, तो रूट्स भी गलने का डर रहता है। तो रूट्स की थोड़ी सी हवा लगे, ऑक्सीजन मिले, तो हमें गुड़ाई तो ज़रूर करनी ही चाहिए। और ये देखिए, ये मैंने ले ली है लोहे की कढ़ाई, क्योंकि पौधों में आयरन की कमी हो गई है। पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई हैं। पीली पड़े ही ना, हमारे पौधों में कमी किसी तरह की हो ही ना, तो हमें ये ट्रीटमेंट करते ही रहना चाहिए पौधों का। तो अक्टूबर के महीने में तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। तो ये लोहे की मैंने कढ़ाई ली है, जिससे कि पौधे को आयरन मिल सके। और ये सड़े गले केले पड़े हुए हैं मेरे पास, ये मैंने कुछ छील लिए थे, तो कुछ मैंने ऐसे छिलके सब लेकर मैं इस लोहे की कढ़ाई में मैंने एलोवेरा के कुछ टुकड़े डाल लिए हैं। एलोवेरा एक ऐसी खाद, मैं हर पौधे को इसकी खाद देती हूँ एलोवेरा की। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत कुछ होता है। और ये केले में भी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होती है, केले के छिलकों में भी, और आयरन भी मिलेगी हमारे पौधे को। लोहे की कढ़ाई में मैंने इसको अब डिबो कर रखूँगी इन सब को 2 दिन के लिए फर्मेंटेड होने के लिए। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप केले के छिलके और एलोवेरा के टुकड़े किसी भी बर्तन में पानी में भिगो कर रख दीजिए, और उसमें 1-2 कील हो तो वो डुबोकर 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं। तो इस तरह भी आयरन की कमी पूरी हो जाएगी हमारे पौधों पर, जब हम कील पानी में डुबोकर वो वाला पानी 2-3 दिन के लिए रखकर पौधों को देते हैं। तो मैंने तो ये कढ़ाई ली है। अब मैं इसको अच्छी तरह और पानी डालकर 2-3 दिन के लिए रख दूंगी, और पानी एकदम काला सा हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैं इसको 2-3 दिन के लिए डुबोकर ऐसे ही ढककर रख दूंगी। फर्मेंटेड होने के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र बन जाएगी हमारे पौधों के लिए। तो ये देखिए, 2-3 दिन बाद का रिज़ल्ट, कितना काला पानी हो गया है। अब मैं सबको छान लूँगी। ये देखिए, मैंने पहले पानी लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले लूँगी ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र। और अब मैं अपने जो पौधे हैं गुड़हल के, उनमें 1-1 गिलास भर के कांच का वो डाल दूँगी। तो बस मेरे पौधे को बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र मिल गई, और ये भी लिक्विड एकदम जल्दी से असर करेगी, और हमें फूल देना बिल्कुल बंद नहीं करेगा हमारा गुड़हल का पौधा। और पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी, और ग्रोथ भी अच्छी होगी, और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और हमारा कोई खर्चा भी नहीं हुआ। हमने घर से ही बनाकर इसको रेडी कर लिया है। और ये देखिए, ये मैंने गुड़ाई कर ली थी। अब मैं ये 1-1 गिलास दोनों जितने भी मेरे पास पौधे हैं, 2-3 हैं, तो उनमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको किसी भी एंगल से वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।